नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने राज्यपाल के संदर्भ में आर्टिकल 192 क्लोज 2 पढ़ा था और इसमें लिखा था कि अगर कोई भी विधानसभा का मेंबर है, वो अगर चुनाव में गड़बड़ी करके भ्रष्टाचार करके अगर सीट प्राप्त करता है तो उसे जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है कि सीट को कैंसिल कर सकता है, उसे अयोग्य ठहरा सकता है, लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद। ठीक है। अब जो अगला आर्टिकल पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 200। और अनुच्छेद 200 का मतलब है विद्यार्थियों, जैसे आप देखते हैं विधानमंडल, तो विधानमंडल पढ़ते हैं तो इसमें दो सदन होते हैं। एक तो निम्न सदन का नाम विधानसभा होता है और उच्च सदन का नाम विधान परिषद होता है। और राज्यपाल यानी गवर्नर इसका अभिन्न अंग होता है। माना कि हम कोई बिल लेकर आए यहाँ पर, तो बिल विधानसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? विधान परिषद के पास जाएगा, तो यहाँ पर भी वो बिल ही रहेगा। फिर इसके बाद में कहाँ जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल यदि उसे स्वीकृति दे देता है, क्या दे देता है? स्वीकृति दे देता है, तो ये बिल क्या बन जाएगा? यहाँ तक जाएगा ना, तब तक तो वो बिल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिल। लेकिन जैसे स्वीकृति मिलती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कानून बोल सकते हैं, उसे हम एक्ट बोल सकते हैं, उसे हम अधिनियम बोल सकते हैं, उसे हम विधि बोल सकते हैं, हम विधान बोल सकते हैं, तो कोई सी भी शब्दावली बोल सकते हैं। तो कोई भी कानून बनाने के लिए अगर जो, और राज्यपाल कौन सी सूची से संबंध, जैसे विधानमंडल होता है तो कौन सी सूची में शामिल विषय से संबंधित कानून बनाएगा? तो जो राज्य सूची के मामले हैं, जिनको राज्य सूची में शामिल कर रखा है, उन्हीं विषयों पर ये कानून बनाएगा विद्यार्थियों, और उन्हीं विषय पर ये स्वीकृति देगा। देगा कि नहीं देगा? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ अनुच्छेद 200 में, तो विधेयक को, बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। तो विधेयकों पर अनुमति या विधेयक पर सहमति राज्यपाल के द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित, राज्य की विधायिका का मतलब विधानमंडल, राज्य की विधायिका का मतलब क्या है? विधानमंडल। और विधानमंडल के द्वारा पारित होने का मतलब है दोनों सदनों ने जो पारित कर दिया। जैसे हम कई बार संसद में पढ़ते हैं, तो संसद के द्वारा पारित का मतलब क्या है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित करना ही संसद के द्वारा पारित करना मान लिया जाता है। और तो पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना, और स्वीकृति जो प्रदान करता है राज्यपाल, राज्यपाल को पावर देता है विद्यार्थियों आर्टिकल 200। कौन सा देता है? आर्टिकल 200। और वहीं अगर सेंटर में हम देखें, तो सेंटर में कानून बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? संसद है। और इसमें दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, और राष्ट्रपति इसका क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। ये दो सदन है, दोनों सदनों ने पारित कर दिया, मतलब संसद ने पारित कर दिया। दोनों इन सदनों ने पारित कर दिया, विधानसभा और विधान परिषद ने, मतलब किसने पारित कर दिया? विधानमंडल ने पारित कर दिया। अब यहाँ राज्यपाल का रोल रह जाता है, यहाँ राष्ट्रपति का रोल रह जाता है। राष्ट्रपति को ये पावर मिलता है विद्यार्थियों आर्टिकल 111 के तहत। किसके तहत मिलता है? आर्टिकल 111 के तहत मिलता है। और वहीं ये पावर राज्य में किस गवर्नर को कौन सा आर्टिकल देता है? 200 देता है, आर्टिकल 200। तो आप लिखिएगा, यही लिख लो तो विधेयकों पर अनुमति या विधेयक पर सहमति, और ब्रैकेट में लिखना है राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना। पहले आप ये किताबी लैंग्वेज लिख लो, फिर मैं इसकी सामान्य लैंग्वेज लिखवा दूंगा आपको, जो समझ में आ जाए कि भाई आर्टिकल 200 कहना क्या चाहता है। तो आर्टिकल 200 ये कहना चाहता है कि विधानमंडल के दोनों सदनों ने अगर कोई बिल पारित कर दिया, उसके बाद में गवर्नर के पास कौन सी शक्तियां होती, उनका उल्लेख मिलता है ना। लिख लिया? देखो, इस अनुच्छेद में राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख मिलता है। राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख मिलता है, क्योंकि राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून बन ही नहीं सकता। राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख मिलता है। समझ जाओगे ना? इसके बारे में लिखो आप।
राज्यपाल की स्वीकृति के नोट 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 राज्यपाल की नोट डाल के लिखो, राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही, राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कोई बिल, ब्रैकेट में विधेयक, विधायक मत लिख लेना भाई, विधायक का मतलब तो एमएलए होता है। इनका जो सदस्य है ना विधानसभा और विधान परिषद का, वो क्या कहलाता है? विधायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विधायक। विधायक को कहते हैं एमएलए। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? एमएलए। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैंने विधेयक लिखाया है। क्या लिखा है? राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक, ब्रैकेट में बिल, कानून का रूप धारण करता है। कौन सा रूप धारण करता है विद्यार्थियों? कानून का रूप धारण करता है। और जहां कानून शब्दावली लिखी है आपने, कानून के ब्रैकेट में ये सब लिख सकते हो आप। कानून का रूप धारण करता है, रेखांकित करके लिखो। कानून का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्ट, अधिनियम या विधि। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, राज्य में कानून बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? विधानमंडल। क्या नाम है? विधानमंडल। तो हम सामान्यतः वीएम लिखते हैं। नोट में क्या लिख रहा हूं मैं इसको? वीएम लिख रहा हूं। इसके कितने सदन होते हैं? सामान्यतः 2 सदन होते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो होता है विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा। तो हम कोड वर्ड में क्या लिख रहे हैं? यस लिख रहे हैं। और एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान। ये 2 सदन है विद्यार्थियों। दोनों क्या है? ये सदन है। और जिसमें 2 सदन होते हैं, जिस राज्य के विधानमंडल में, उसे द्विसदनात्मक। और जिसमें आपको पता है विधान परिषद सब में नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। 6 राज्य बोले तो कुंबाटी, कुंबा। पहली बार जो देख रहे हैं उनके लिए कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मैंने कई बार लिखा दिया। इसके अलावा राज्यपाल भी होता है। विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है राज्यपाल। अब हम कोई बिल विद्यार्थियों यहां पर लेकर आए, और विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। तो उच्च सदन कहते हैं। वही जिस प्रकार सेंटर में जैसे संसद होती है, तो राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल। जिस प्रकार सेंटर में लोकसभा होती है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होती है? जिस प्रकार सेंटर में राज्यसभा होती है, तो राज्यों में क्या होती है? विधान परिषद। जिस प्रकार सेंटर में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? तो राष्ट्रपति को जो ये कानून बनाने का अधिकार देता है, वो कौन सा आर्टिकल देता है? 111 देता है। और राज्यपाल को कौन सा आर्टिकल पावर देता है विद्यार्थियों? आर्टिकल 200 देता है। अब राज्यपाल के पास जैसे ही इन दोनों सदनों ने कोई बिल को पारित कर दिया, और राज्यपाल के पास आ गया वो बिल। किसके पास आ गया? राज्यपाल के पास आ गया। तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित अधिकार होते हैं। राज्यपाल के पास निम्नलिखित अधिकार होते हैं। वो आते ही उस बिल को स्वीकृति दे दे। क्या कर दे? स्वीकृति दे दे। स्वीकृत कर देता है तो मतलब वो कानून बन जाएगा। या फिर उसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। क्या करो आप? पुनर्विचार करो। सदनों को वापस क्या कर सकता है? पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। या अपने पास रोक सकता है। रोक कर, क्या रोक सकता है? रोक, रोक सकता है। या फिर एक काम और कर सकता है ये, इस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, या सुरक्षित रख, आरक्षित, आरक्षित रख सकता है कि इस पर स्वीकृति कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। माना कि राज्य के विधानमंडल में कोई ऐसा मामला जो राष्ट्रहित का है, राज्य हित का नहीं, किसका है? राष्ट्रहित का मामला है, और उससे रिलेटेड ये कोई बिल लेकर आ गए राज्य वाले। क्या लेकर आ गए? राज्य वाले लेकर आ गए। राज्य वाले लेकर आ गए विद्यार्थियों, तो दोनों सदनों ने पारित कर दिया, इन्होंने, विधानसभा और विधान परिषद ने। तो राज्यपाल के पास गया, तो राज्यपाल ने कहा ये तो मामला भाई राष्ट्रहित का है। किसका है? राष्ट्रहित का है। या ये हाईकोर्ट की शक्तियों को कम ज्यादा करता है। क्या करता है?
हाईकोर्ट की शक्तियों से रिलेटेड मामला है, फिर ऐसे में उस मामले को राष्ट्रपति किसके, सॉरी, राज्यपाल किसके लिए आरक्षित रख देता है? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख देता है, और राष्ट्रपति फिर उस पर निर्णय लेगा। भाई राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति भी दे सकता है, तो मना भी कर सकता है। कितने समय में स्वीकृति देगा ये कोई डिफाइन, मतलब परिभाषित नहीं कर रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा क्षेत्राधिकार राज्यपाल से निकल के किसके पास चल जाता है? फिर राष्ट्रपति के पास चला जाता है। लिखिएगा। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कि जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो उसमें क्या होगा? विधानसभा से बिल पारित होगा, डायरेक्ट किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। वहां एक सदनात्मक व्यवस्था तो एक सदन ही पारित करके भेजेगा, जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है दोनों सदन पारित करके भेजेगा। और बाकी डिटेल से हम जब राज्य का विधानमंडल पढ़ेंगे ना, 168 से लेकर 212 या 213 तक, तो उसमें पूरी सारी चीजें और आर्टिकल डिटेल्स तो आप लिख सकते हो इसमें। जब कोई बिल जब कोई बिल विधानमंडल जब कोई बिल विधानमंडल विधानमंडल के ब्रैकेट में लिख लेना दोनों सदन। विधानमंडल का मतलब क्या है? दोनों सदन, यानी ब्रैकेट में लिखना है दोनों सदन, यानी विधानसभा और विधान परिषद। जब कोई बिल विधानमंडल, ब्रैकेट में लिखा दिया मैंने आपको दोनों सदन। दोनों सदन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद, ब्रैकेट बंद कर लेना। विधानमंडल पारित, जमा नहीं, वापिस बोलना सेंटर। जब कोई बिल विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास आता है, राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला लिखो, बिल ब्रैकेट में विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। बिल ब्रैकेट में विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, यानी कि वो साइन कर देगा, साइन करते ही वो बिल क्या बन जाएगा? अब एक्ट बन जाएगा। दूसरा लिखो, विधानमंडल के पास या दोनों सदनों के पास वापस उसको विचार विमर्श के लिए भेज सकता है। देखो, पुनर्विचार हेतु पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को वापस जमा नहीं छेड़ने बोलना। पुनः विचार हेतु विधानमंडल को वापस भेज सकता है। अब देखो विद्यार्थी, वो अलग मामला है क्या, जैसे अब उसके पास गया, किसके पास? विधानमंडल के पास आया, राज्यपाल ने क्या करा? विधान मंडल के पास भेज दिया, यानी विधानसभा विधान परिषद के पास भेज दिया। ये सदन वापस उसमें संशोधन सहित या संशोधन रहित वापस किसके पास भेजेंगे? राज्यपाल के। और ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस पर स्वीकृति देने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। फिर अभी तो इतना ही लिख लो, आप क्या कर सकता है? पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, लिख लिया। अगला लिखो, बिल को रोक सकता है, बिल को रोक के रख सकता है, रोक के रख सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रिजर्व रख सकता है, आरक्षित रख सकता है। मतलब अब सहमति कौन देगा इस पे? राष्ट्रपति। नोट डालो, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु
नहीं लौटा सकता। क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है या लाया जाता है। मेरी बात सुनो, अगर हम मनी बिल की बात करें, धन विधेयक की बात करें, तो सेंटर में मनी बिल लाने का अधिकार कौन से सदन को है, या कौन से सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा में कभी नहीं लाया जाता जाए। और इसी प्रकार अगर राज्य में हम देखते हैं, तो राज्य में मनी बिल कहां पर लाया जाएगा? विधानसभा में लाया जाएगा, ना कि विधान परिषद में। आपको पता है राज्यसभा में तो मात्र 14 दिन के भीतर उसको सहमति देनी होती है। 14 दिन में अगर वो सहमति नहीं देती है तो अपना आप ही उसको पारित मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे धन विधेयक को वापस पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता। देख लिए। अब देखो, ये जो बिल आपने पेश किए हैं यहाँ पे विधानसभा में, मतलब मान लिया कि ये विधानमंडल में बिल लेकर आए थे आप। क्या लेकर आए थे? बिल लेकर आए थे। ये जो बिल है ना, ये सरकारी भी हो सकता है, ये गैर सरकारी भी हो सकता है। हो सकते हैं ना? सरकारी बिल किसको कहते हैं? जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है उसे सरकारी बिल कहते हैं। या जो विधानमंडल के किसी सदस्य के द्वारा या एमएलए के द्वारा, एमएलए के द्वारा, सामान्य जो सदस्य है उसके द्वारा अगर कोई बिल लाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? गैर सरकारी बोलेंगे। या विधानसभा का सदस्य बोल सकते हैं, विधान परिषद का सदस्य बोल सकते हैं, विधानमंडल का सदस्य बोल सकते हैं, के द्वारा लाया जाता है तो उसको गैर सरकारी कहते हैं। अब देखिए विधेयक और बिल भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे साधारण बिल होता है, पता कि नहीं होता है? संविधान संशोधन बिल का नाम आपने सुना होगा। संविधान संशोधन बिल तो राज्य के विधानमंडल में तो लाया नहीं जा सकता। लाया जा सकता है क्या? धन विधेयक लाया जा सकता है, वित्त विधेयक लाया जा सकता है। देखो, राज्यों में लाया जाएगा एक तो वित्त विधेयक। कौन सा लाया जाएगा? वित्त विधेयक। एक लाया जाएगा धन विधेयक, एक लाया जाएगा साधारण विधेयक। संविधान संशोधन बिल नहीं ला सकते राज्य, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को है। और संसद को जो अधिकार दे रखे हैं वो संघ सूची के मामले हैं। तो माना कि अ, हम कोई विधानमंडल में बिल लेकर आए, वो लेकर आए साधारण बिल। कौन सा? साधारण बिल। धन विधेयक का तो मैंने बता ही दिया आपको। तो धन विधेयक को तो ये पुनर्विचार हेतु लौटा ही नहीं सकता। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता। लेकिन साधारण अगर बिल है तो उसको एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। देखिएगा, राज्यपाल साधारण बिल को राज्यपाल साधारण बिल को एक बार मेरी बात सुनो, हम साधारण बिल लेकर आए कहां पर? विधानसभा में। कहां लेकर आए? विधानसभा ने पारित कर दिया, फिर कहां गया? विधान परिषद। माना कि राजस्थान में तो विधान परिषद ही नहीं, तो राजस्थान के बाद में तो राजस्थान में तो विधानसभा के बाद में डायरेक्ट कहां जाता है? राज्यपाल को। अब माना कि दोनों सदनों ने पारित कर दिया। किसने कर दिया? दोनों सदनों। अब किसके पास गया? राज्यपाल के पास। कौन सा बिल है? साधारण बिल है, ध्यान रखना। अब इसको राज्यपाल चाहे तो स्वीकृति दे सकता है, चाहते ही स्वीकृति कर दो, साइन कर दो, एक्ट बन जाएगा वो। स्वीकृति नहीं देता है तो वो उसको एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। क्या कर सकता है? एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। माना कि वो वापस वही आएगा विधानसभा में। कहाँ आएगा? विधानसभा। अब विधानसभा ने उसे वापस, उसमें जो बिल लेकर आए थे, मूल जो वो था, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन भी कर सकता है दोबारा। संशोधन रहित या सहित हो सकता है। देखो, दोबारा आएगा जब उसको क्या बोलेंगे हम? संशोधन रहित। यानी कि जो पहले था वैसा का वैसा ही वापस पारित कर दिया, कोई चेंज नहीं किया। और एक बोलते हैं संशोधन सहित। वापस ये दोनों सदन पारित कर देते हैं और पारित होके कहाँ चल जाता है? वापस राज्यपाल के पास चल जाता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अब सहमति देने के लिए क्या होगा? बाध्य हो। देखिएगा, राज्यपाल साधारण बिल को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लौटा सकता है, कौमा, यदि
उक्त साधारण बिल को उक्त साधारण बिल को विधानमंडल के द्वारा संशोधन सहित सहित संशोधन सहित पब्लिक संशोधन रहित पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल उस बिल पर अपनी सहमति, ब्रैकेट में स्वीकृति लिख सकते हो आप, स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा, यानी साइन करने के लिए बाध्य है। अब कानून बन जाएगा वो। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, कई बार राष्ट्रपति कुछ मामले हैं जिनको राज्यपाल कुछ मामले हैं जिनको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेता है ना। तो कौन से मामले जिनको वो आरक्षित रखता है, नोट डालो। देखो, कोई मामला जब विधानसभा विधान परिषद दोनों से पारित होकर राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल ने उसको किसके पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर दिया उसने। तो कौन से मामले हैं जिनको वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है, तो लिखो, राज्यपाल निम्नलिखित बिल, ब्रैकेट में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु, मंजूरी की जगह निर्णय भी लिख सकते हो आप, राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु आरक्षित रख सकता है, आरक्षित रख सकता है। आरक्षित रख सकता है। देखो, आरक्षित रखने का काम कौन कर रहा है, राज्यपाल। किसकी स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है। अब कौन से मामले हैं जिनमें राज्यपाल इसे आरक्षित रखने का काम करेगा, ये मामले लिख रहे हैं हम, है ना। मैं पहला लिखो विद्यार्थियों, ऐसा कोई बिल, मतलब उस बिल के अंतर्गत वो मामला छुपा होना चाहिए। ऐसा कोई बिल जो हाईकोर्ट की शक्तियों को या हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी करता हो, हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी करता हो। मतलब राज्य के विधानमंडल में कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है या ऐसा बिल लाया जा रहा है जो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता है। किसको, हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता है। तो ऐसी स्थिति में उस मामले को दोनों सदनों ने तो पारित कर दिया, लेकिन राज्यपाल के पास जैसे जाएगा तो राज्यपाल उसको क्या करेगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रिजर्व रख लेगा विधेयक। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट, ऐसा बिल जो अनुच्छेद 31 क्लोज सी, 31 क्लोज सी के तहत, क्या 31 क्लोज सी में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन के तहत संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, अर्जन का मतलब होता है अधिग्रहण, अर्जन का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण से संबंधित हो
विद्यार्थियों, संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित आर्टिकल कौन सा मिलता है? 71C। तो 71C के संबंधित कोई मामला है तो उसमें भी राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रिजर्व रख सकता है। एक तो लिखा दिया मैंने हाई कोर्ट वाला बात, कौन सी बात लिखा दी? हाई कोर्ट। और सेकंड, आर्टिकल 31C के जो प्रावधान है उनसे संबंधित हो। और तीसरा लिखो, ऐसा बिल जो राज्य के नीति निदेशक तत्व नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो। नीति निदेशक तत्वों के क्या हो? विरुद्ध हो। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध अगर कोई मामला है और उस संबंधित कोई संशोधन किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है मतलब, तो उसमें भी राज्यपाल क्या कर सकता है? उस मामले को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रिजर्व रख सकता है। ये बिंदु याद रखना, कई बार क्वेश्चन बनाए यहाँ से अच्छे लेवल के एग्जाम में। RS प्री और SI जैसा एग्जाम है ना, वहाँ पे यहाँ से सवाल बनने की संभावना होती है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं। चौथा पॉइंट लिखो, ऐसा कोई मामला जो राष्ट्रीय महत्व के विषय का हो। राष्ट्रीय, ऐसा कोई मामला जो राष्ट्रीय महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का हो। मतलब ऐसा बिल जिसमें कोई राष्ट्रीय महत्व का मामला छुपा हुआ ना, समझ जाओगे ना इस बात को। कितने पॉइंट लिख लिया आपने यार? 5वां लिखो, ऐसा बिल या ऐसा विधेयक जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। ऐसा बिल ब्रेकिंग विधेयक जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। विद्यार्थियों सुनना मेरी बात, ऐसा कोई मामला जिसमें पूरे देश का व्यापक हित छुपा हो। क्या छुपा हो? व्यापक हित हो और वो उसके विरुद्ध हो, यानी कि देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो। व्यापक हित के विरुद्ध मैं लिखा देता हूं, ऐसा विधेयक, विधेयक की जगह बिल भी लिख सकते हो आप, ऐसा बिल जो देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो। आपको पता है विद्यार्थियों, जब देश में वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, आज तक इतिहास में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन देश में वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, और ऐसी स्थिति में किसी राज्य विधानमंडल के द्वारा धन विधेयक लाया जा रहा है, क्योंकि धन विधेयक विधानसभा में रखा जाता है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर धन विधेयक लाएंगे तो उसमें पहले अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। देखिएगा, वित्तीय आपात के समय, कौन सा आपात? वित्तीय आपात, ब्रैकेट में लिख लेना अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस मिलता है? अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल के समय राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक पर, पारित धन विधेयक के मामले में, देखो, धन विधेयक के मामले में सामान्यतः राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली जाती, क्योंकि पूर्व अनुमति किससे ली जाती? राज्यपाल से ली जाती। राज्यपाल उसे पुनर्विचार हेतु भी नहीं लौटाता है ना। लेकिन विद्यार्थियों, अगर देश में वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में तो फिर राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। तो ये सारे बिंदु है विद्यार्थियों, इन बिंदुओं को आप
चाहे रटो, चाहे याद करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये सारे बिंदु आपको याद होना चाहिए। और अगर इसमें एक ही लाइन याद करनी है, तो ऐसा कोई मामला जो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता हो या राष्ट्रहित का मामला हो, उस मामले को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए क्या करता है, रिजर्व रख सकता है। देखो आपने लिखा है विद्यार्थियों कि जब विधानमंडल के द्वारा पारित कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे स्वीकृति दे सकता है, राज्यपाल उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकता है। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन से मामले हैं उनको रिजर्व रख सकता है राष्ट्रपति के लिए, वो मैंने सारे मामले आपको यहाँ पर लिखवा दिए। लिखवाए कि नहीं लिखवाए? अब राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा इन मामलों में, वो लिख लेते हैं। एक नोट डालो। देखो विद्यार्थियों सुनना, समझने की कोशिश करना। मामले तो मैंने बता दिए कौन कौन से मामलों को रिजर्व रखा जाता है। कोई मामला जो राज्यपाल के पास आया, कोई बिल किसके पास आया, राज्यपाल के पास आया, और राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया। किसके लिए कर दिया? रिजर्व कर दिया। तो उसमें अब राज्यपाल की भूमिका तो समाप्त हो गई। अब भूमिका स्टार्ट किसकी हो जाती है? राष्ट्रपति की भूमिका स्टार्ट हो जाती है। तो राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है इसके ऊपर, वो हम देख लेते हैं। देखो नोट डालिएगा। राज्यपाल के द्वारा जब किसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु, राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु आरक्षित रखा जाता है, तो उस समय या उसके बाद आरक्षित रखा जाता है, तो उसके बाद उस बिल पर राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है। राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है, अर्थात अब उस बिल पर, भाई आपने कहा ना आर्टिकल 200 के तहत कि कोई भी बिल कानून कब बनेगा, जब राज्यपाल उस पर स्वीकृति देगा। लेकिन कोई मामला जिसने राज्यपाल ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख दिया, तो अब उसमें राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब उसमें अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी? आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। अर्थात अब उस पर राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला फैक्ट लिखो। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए किसी मामले को या किसी बिल को, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए किसी बिल को आरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। निम्नलिखित विकल्प होते हैं। अब राष्ट्रपति की जो भूमिका स्टार्ट होती है ना, वो होती है विद्यार्थियों 201 में। इसमें होती है आर्टिकल 201 में। लेकिन मैं ये बात यहीं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसके जस्ट बाद में जो हम आर्टिकल लिखने वाले हैं वो कौन सा लिखने वाले हैं? इसमें लिखा है विचार के लिए आरक्षित विधेयक या राज्यपाल के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। लेकिन मैं यहीं लिखा दूंगा आपको राष्ट्रपति की भूमिका, ब्रैकेट में अनुच्छेद लिख लेना 201। कौन से आर्टिकल में ये बात? 201 में। ये बिल पारित किसने किया है? हैं? विधानमंडल ने पारित किया। राज्यपाल के पास गया था नियमानुसार, तो राज्यपाल ने कहा भाई मैं इस मामले पर स्वीकृति या स्वीकृति पुनर्विचार कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ना मैं रोक के रख सकता हूँ इसको, ये मामला तो नेशनल लेवल का है,
या राष्ट्रहित का है या हाईकोर्ट की शक्तियों से रिलेटेड है, तो इस मामले पर तो आपको स्वीकृति या स्वीकृति देने का जो भी काम करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे विद्यार्थियों। मैंने तो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया इसको। अब राष्ट्रपति के पास आ गया तो राष्ट्रपति के पास कई विकल्प होते हैं। पहला विकल्प हम लिखते हैं इसमें, राष्ट्रपति को ये शक्तियां दे रखी, वो कौन से आर्टिकल के तहत दे रखी? 201 के तहत दे रखी। कौन कौन सी? पहला पॉइंट लिखो। पहले तो राष्ट्रपति जाते ही स्वीकृति दे देगा, पहला पॉइंट लिखो। राष्ट्रपति उस बिल पर, राष्ट्रपति उस बिल को स्वीकृति दे सकता है। स्वीकृति दे सकता है, एक तो ये विकल्प होता है राष्ट्रपति का। दूसरा लिखो, मना भी तो कर सकता है। क्या कर सकता है? मना कर सकता है। देखो, राष्ट्रपति बिल को अस्वीकृत कर सकता है। अस्वीकृत का मतलब यानी कि स्वीकृति देने से मना कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। सीधी सीधी मना कर दिया, कुल मिला के बात ये है, तो मैं अनुमति नहीं दूंगा, नहीं बनेगा तुम्हारा कानून। तुम्हारा विधानमंडल ने कानून बनाने की कोशिश करी, मैं मना करता हूँ, नहीं बनेगा। ऐसे में तो फिर मामला गड़बड़ है, राष्ट्रपति पावरफुल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? केंद्र की मंत्रिपरिषद। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? सीएम होता है। अब राज्य का सीएम कितनी माथाफोड़ी कर लो, है नहीं बना पाएगा ना कानून, ऐसा ही होता है। तीसरा विकल्प लिखो विद्यार्थियों, राज्य का जो विधानमंडल है उसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। क्या कर सकता है? बिल को राज्य के विधानमंडल के पास पुनर्विचार हेतु, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। अगर पुनः के बाद में आप विसर्ग लगाते हैं फिर दूर दूर लिखते हैं तब तो पुनः विचार लिख दो आप, लेकिन नजदीक अगर एक ही सिरो रेखा से जोड़ते हैं फिर रेखा डंडा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। अब जब राज्यों को भेजता ने, किसको? राज्यों को भेजा विद्यार्थियों वापस, पुनर्विचार के लिए भेज दिया, तो 6 माह के भीतर भीतर इनको पुनर्विचार करना होगा। इनको, ये राज्य का जो विधानमंडल है इसको कितने महीने के भीतर? 6 माह के भीतर विचार करना होगा। और विचार करने के बाद में चाहे संशोधन सहित या संशोधन रहित, तो विचार करेंगे तो या तो संशोधन करेंगे उसमें, और संशोधन नहीं करते हैं तो वापस किसके पास जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास ही जाएगा। संशोधन के साथ भी जा सकता है 6 माह के भीतर भीतर, पहली बात तो कितना, 6 माह के भीतर। ये संशोधन सहित भी हो सकता है और रहित भी हो सकता है, रहित या सहित हो सकता है। अब बताओ, क्या राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा? यस या नो? अच्छा, क्यों होगा? ये केवल राज्यपाल तक ही था। यहाँ ये राज्य के विधानमंडल है, ये संसद के द्वारा पारित नहीं है, ध्यान रखना। राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल को इसने एक बार पुनर्विचार हेतु भेज दिया, और पुनर्विचार हेतु उन्होंने भेजा, चाहे उसने 6 माह के भीतर भीतर संशोधन करके संशोधन रहित राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति उस पर, जैसे राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य होता है ना, उस प्रकार राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यही तो टर्निंग पॉइंट है इसका, लिखिएगा। यदि राज्य विधानमंडल, नोट डालना था बहन जी, पुनर्विचार हेतु लौटाया ना, उस बात को लेकर है ना। यदि राज्य विधानमंडल 6 माह के भीतर भीतर उक्त बिल में या उक्त बिल को संशोधन सहित, संशोधन सहित ऑब्लिक संशोधन रहित राष्ट्रपति के पास भेजता है, पुनः स्वीकृति के लिए भेजा ना, राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति
इस बिल पर स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी, स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी, राष्ट्रपति को डिपेंड करेगा। अर्थात राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होगा। समझ गए अब तो क्या अंतर है जो ये हो गया आपका आर्टिकल 200। अब लिखो विद्यार्थियों अगला आर्टिकल 201। ये राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं ना, मतलब 4 विकल्प लिखा है मैंने आपको। स्वीकृति दे सकता है, दूसरा मना कर सकता है, या पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, या उसके रोक के रख सकता है, और राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकता है। तो राष्ट्रपति को रिजर्व रखने वाली और राष्ट्रपति वापस उस बिल पर क्या कर सकता है, ये सारी बातें लिखी हुई है किसमें, 201 में। तो आप लिखिएगा अनुच्छेद 201। ये सारी बातें मैं जस्ट इससे पहले लिखा चुका हूँ आपको, वैसे यहाँ तो केवल हेडिंग डालनी है आपको। अनुच्छेद 201। तो क्या राज्यपाल को आर्टिकल 201 अनुमति मतलब पावर देता है? 201 पावर देता है कि नहीं देता है, यस या नो? देता है। वो जो आरक्षित रखने की शुरुआत करता कौन है? फिर दे रहा ना पावर, और राष्ट्रपति को तो पूरा पावर दे ही रहा है, दोनों को दे रहा है पावर ये। देखिएगा भाई 200, मेरी बात सुनो, कुछ शक्तियां मिक्स में चलती है। जैसे माना कि तीन, मैं बताता हूँ, ये आपने जो लिखा है ना, स्वीकृति पुनः विचार रोक सकने, ये 3 बात तो 200 में है। ये 3 बात तो किसमें, 200 में। लेकिन इसके संदर्भ में अगर हम चौथी बात और लिखे कि ये राष्ट्रपति के लिए रिजर्व भी रख सकता है, ये बात है 201 में। ये किसमें है, 201 में। फिर ये सारी बातें 201 की स्टार्ट होती है। तो 201 राज्यपाल को भी आरक्षित रखने का अधिकार देता है, और किसके लिए आरक्षित रखा जाता है, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को भी पावर देता है। समझ गए अब तो? अब लिखो अनुच्छेद 201, लिखो, यहां राष्ट्रपति लिख लेना। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक से संबंधित प्रावधान। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक से संबंधित प्रावधान। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, अनुच्छेद 211 में, सॉरी 111 में क्या था, राष्ट्रपति की कानून बना नहीं सकती, और राज्यपाल के लिए वो आर्टिकल कौन सा आया था उसके लिए, 200 आया था। अब वहां पे एक आर्टिकल विद्यार्थियों 112, केंद्र का बजट का, इसका केंद्र का बजट और राज्य का बजट का उल्लेख किसमें मिलता है, 202 में। लेकिन संविधान में बजट शब्दावली उल्लेखित नहीं है। कौन सी? तो केंद्र का बजट का उल्लेख तो आर्टिकल 112 में मिलता है, राज्य के बजट का उल्लेख किस में मिलता है, 202 में मिलता है। किस में मिलता है, 202 में। और संविधान में बजट शब्द नहीं यूज लिया गया है, संविधान में लिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या यूज लिया गया है? तो केंद्र के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आर्टिकल 112, राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आर्टिकल 202। जैसे राजस्थान में भी तो बजट आता ना, तो वो आर्टिकल 202 के तहत आता है। देखिएगा अनुच्छेद 202, देखो इस अनुच्छेद में राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण ब्रैकेट में बजट, बजट केवल समझाने के लिए लिखा रहा हूं, बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। नोट, संविधान में
बजट का उल्लेख बजट का उल्लेख नहीं मिलता है, उसके स्थान पर वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। बजट के स्थान पर कौन सा उल्लेख मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। लिख लिया? देखो, केंद्र के वार्षिक वित्तीय विवरण ब्रैकेट में बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में मिलता है। नोट डाल के, केंद्र के वार्षिक वित्तीय विवरण ब्रैकेट में बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में मिलता है। तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ो इनको। हाँ स्नेहा, जो सेंटर में 74 में प्रावधान है, वो राज्य में कौन से आर्टिकल में प्रावधान है? अब पहली बात तो ये बताओ ना, 74 में क्या है? केंद्र का मंत्रिपरिषद। तो राज्य का मंत्रिपरिषद किससे मिलता है बताओ? बोलो, नहीं पता ना? क्यों? 163। तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ा करो। कई बार जैसे आप लोकसभा पढ़ते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति, उपाध्यक्ष की नियुक्ति, उसकी जगह कौन काम करता है, तो उसको फिर राज्यसभा से लिंक करते हैं हम। और उसी को फिर आप विधानसभा से लिंक कर सकते हो, उसी को आप विधान परिषद से भी लिंक कर सकते हो, उल्टा सीधा ही। यूं लिंक कर दो और यूं लिंक कर दो, और क्या है। चलो जो भी है, अब बताओ, ये बजट रखने का काम कौन करता है? बजट रखने का काम कौन करेगा? विधानसभा में रखा जाएगा बजट, में रखा जाएगा विधानसभा में, वहाँ किस में रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है। तो बजट रखने का काम करता है वित्त मंत्री। केंद्र में तो केंद्र का वित्त मंत्री रखेगा, यानी कि संसद में जो बजट रखेगा वो केंद्र का वित्त मंत्री रखेगा। और राज्यों में जो बजट रखेगा वो राज्यों का, राज्य में भी तो मंत्रिमंडल होता है, तो राज्य में जो वित्त मंत्री होता है वो रखता है। अगर आज की तारीख में बात करें तो केंद्र में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और राज्य में वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी है। कौन है? दिया कुमारी। तो जब भी आप देखते होंगे बजट, तो उसमें दिया कुमारी ही वो बजट को रखने का काम करती। देखो, राज्यपाल के द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से प्रतिवर्ष, वित्त मंत्री के माध्यम से प्रतिवर्ष बजट रखवाता है। अब बजट शब्द उल्लेखित नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। ये तो ठीक है, आप पूरा लिखते वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता है, तो उसके बजाय मैंने क्या लिखवा दिया आपको? बजट लिखवा दिया। बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं है, उसकी जगह कौन सा शब्द मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और सेंटर का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112, और राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 202 में मिलता है। और ये रखता कौन है? वित्त मंत्री रखेगा। केंद्र में केंद्र का वित्त मंत्री रखेगा, राज्य में राज्य का। केंद्र में रखवाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्य में कौन रखवाएगा? राज्यपाल रखवाएगा, लेकिन वित्त मंत्रियों के सहयोग। अब लिखो, दोनों के वित्त मंत्री लिख लो कौन कौन है। भारत या केंद्र, केंद्र के वित्त मंत्री का नाम, वर्तमान केंद्र के वित्त मंत्री का नाम। ये आने वाले समय में चेंज हो सकते हैं, ध्यान रखना। आज की तारीख में जब इस क्लास को रिकॉर्ड की जा रही है, आपको पढ़ाई जा रही है, तो उस समय कौन है? निर्मला सीतारमण। केंद्र में तो विद्यार्थियों निर्मला सीतारमण। और राजस्थान में कौन है? दिया दिया कुमारी। अब ऐसे मत कहना दिया कुमारी तो डिप्टी सीएम भी तो है तो एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पद हो सकते हैं, एक से ज्यादा विभाग भी हो सकते हैं, और भी मंत्रालय और भी कुछ डिपार्टमेंट है उसके पास। हाँ, तभी तो पुष्कर मेले में वही आई है। लिख लिया? एक नोट डालो विद्यार्थियों, हालांकि यहाँ से रिलेटेड नहीं है वो, लिख लो।
देखो, 3 प्रकार की निधियाँ होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की निधियाँ होती हैं। एक तो होती है संचित निधि, जिसे हम समेकित निधि कहते हैं, वो केंद्र में भी होती है, राज्यों में भी होती है। एक होती है आकस्मिक निधि, वो केंद्र में भी होती है, राज्य में भी होती है। और एक होती है लोक लेखा निधि, वो केंद्र में भी होती है और राज्य में भी होती है। तो केंद्र की जो आकस्मिक निधि है, वो किसके कंट्रोल में होती है? राष्ट्रपति कंट्रोल में होती है। और राज्य की आकस्मिक निधि है, वो किसके कंट्रोल में होगी? राज्यपाल। लिखिएगा नोट डाल के। राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है। देखिएगा विद्यार्थियों, सेंटर में जो कानून बनाने वाली संस्था है, सेंटर में जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसका नाम क्या है? संसद है। सेंटर में कानून बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? संसद है। और राज्यों में कानून बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? विधानमंडल है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। बात में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? ओके। वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र आयोजित होते हैं। कितने? 3 सत्र आयोजित होते हैं। सबसे पहला सत्र होता है बजट सत्र। पहला कौन सा होता है? बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र। और तीसरा शीतकालीन सत्र। 3 ही होते हैं। और इनकी अवधि ज्यादा ज्यादा ये 2 महीने मान लो, इसको एक सवा महीना मान लो, और इसको 1 महीना मान लो। ये सवा महीना मान लो आप, 45 दिन मान लो इसको कहते हैं। और इसको लगभग 1 महीना मान लो आप। बाकी के महीने तो संसद का सत्र नहीं चल रहा। भाई, एक साल में कितने सत्र आयोजित होते हैं? 3 सत्र आयोजित होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। माना कि ये 2 महीने चल रहा है। कितने महीने चल रहा है? और ये मानसून सत्र, देखो बजट सत्र आता है मार्च अप्रैल के आसपास, और ये आता है विद्यार्थियों जुलाई अगस्त के आसपास। कब आता है? या अगस्त सितंबर में भी कई बार आ जाता है, वो आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, वैसे जुलाई अगस्त मान लो आप। तो जुलाई अगस्त, तो बीच में जो अवकाश काल है कि नहीं है, बीच का टाइम है कि नहीं है। और इस समय अगर हमें कानून बनाने की आवश्यकता पड़े, और कोई मामला संघ सूची का मामला है, कौन सा? संघ सूची का मामला है, तो उसमें कानून बनाएगा विद्यार्थियों संसद बनाती है। संघ सूची के मामले में कानून कौन बनाती है? संसद। राज्य सूची के मामले में कानून कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। इस अवकाश में जब सत्र आयोजित नहीं हो रहे हो, सत्र का अवकाश चल रहा हो, उस समय कानून बनाने का अधिकार संसद तो बना नहीं सकती। तो कानून सेंटर में कौन बनाएगा? राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है, उसका आदेश ही एक प्रकार से कानून होता है वो, जिसे हम अध्यादेश कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो सेंटर में ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है विद्यार्थियों। और राष्ट्रपति को जो ये हमारा संविधान है, वो कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है? तो आर्टिकल 123 देता है। कौन सा देता है? 123। अभी हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और वो है विद्यार्थियों 213 के तहत। किसके तहत है? तो ये राज्यपाल है, ये 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब एक प्रकार से कानून बना सकता है। लेकिन वो कानून कब तक लागू होगा? माना कि विद्यार्थियों इसने ये मई के महीने में कानून अध्यादेश जारी किया था। कब जारी किया था? मई। तो जैसे ही जुलाई अगस्त में आपको पता है वापिस सत्र आयोजित होगा। या आपको पता है कि एक वर्ष में 2 सत्र आयोजित होना जरूरी है कि नहीं? तो अगला सत्र जब भी आयोजित होता है, तो उसको फिर संसद से पारित करवाना होता है। और राज्यों में किससे करवाना होता है? विधानमंडल से पारित करवाना होता है। जैसे राज्यपाल ने अगर अध्यादेश जारी किया है, तो उसको किससे पारित करवाना पड़ेगा बाद में? विधानमंडल से। और राष्ट्रपति ने किया तो संसद से पारित करवाना होगा। तो हम आर्टिकल 213 पढ़ेंगे, और आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखो, अनुच्छेद 213, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। ऐसा कैसे लिख लो तुम? लिख लिया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? अब लिखिएगा, भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल राज्यपाल दोनों के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की क्या है? शक्ति है। अब देखो, राष्ट्रपति को तो कौन सा आर्टिकल पावर देता है? 123। और राज्यपाल को इसका उल्टा कर दो, 2 को पहले कर दो, 1 को बाद में कर दो। अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति को भी पावर है और राज्यपाल को भी पावर है अध्यादेश। लिख लिया? लिखिएगा विद्यार्थियों। अब देखो, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अध्यादेश एक कानून है पूरा। क्या है? अपने आप में कानून है। ऐसा कानून जैसे माना कि हम कोई कानून बनाना चाह रहे हैं, तो पहले विधानसभा उससे पारित करती है बिल को। हम हमें कोई कानून बनाना है, क्या बनाना है? कानून बनाना है। तो विधानसभा पारित करेगी, पहले बिल लाया जाएगा विधानसभा में, विधानसभा पारित करेगी, फिर विधान परिषद में जाएगा, दोनों के द्वारा स्वीकृति होगी, फिर राज्यपाल उस पर स्वीकृति देगा, जब जाके वो बिल क्या बनेगा? कानून बनेगा। लेकिन जब संसद का या फिर राज्य के विधानमंडल का सत्र ही आयोजित नहीं हो रहा, सत्र ही नहीं चल रहा, सत्र का विश्रांति काल चल रहा है, उसका अवकाश काल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में देश में ऐसी परिस्थितियां घटित हो जाती है कि कानून बनाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सूची का जो मामला होता है, उससे रिलेटेड कानून बनाने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है उसके साइन करके, और उसी को कानून का रूप मान लिया जाता है। और राज्य की सूची का कोई मामला है, तो उसमें विद्यार्थी अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? राज्यपाल करेगा। और समवर्ती सूची में कौन करेगा? दोनों करेंगे। और दोनों में टकराव हो जाता तो मान्य किसका होगा? राष्ट्रपति का मान्य होगा। विद्यार्थियों, मान सकते हो ना इस चीज को? तो लिखिएगा, अध्यादेश विधि ब्रैकेट में कानून का रूप होता है। अध्यादेश विधि ब्रैकेट में कानून का ही रूप होता है, का ही रूप होता है। अर्थात अध्यादेश का वही प्रभाव होगा, अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। ये मान लीजिए जैसे राज्य के विधानमंडल ने कानून बनाया, वो उसको जो पावर, जो शक्तियां है, वो की वही पावर शक्तियां किसके पास रहेगी? ये अध्यादेश के पास रहेगी। विद्यार्थी, क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की सविवेक की शक्तियां हैं? यस या नो? क्यों? क्योंकि राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर ही वो अध्यादेश जारी कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। देखिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की सविवेकीय शक्ति नहीं है, सविवेकीय शक्ति नहीं है। सविवेकीय शक्ति नहीं है। सविवेकीय शक्ति नहीं है। लिख लिया? सविवेकीय शक्ति नहीं है, क्योंकि राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी करता है। केंद्र में भी विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की भी सविवेकीय शक्तियां नहीं है। राष्ट्रपति भी क्या करेगा? उसे केंद्र की मंत्रिपरिषद है, उसकी सलाह से ही वो करेगा।
क्या राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी न्यायिक जांच हो सकती है? यस या नो? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? यस या नो? की जा सकती है। विधानमंडल कोई कानून बनाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती है? होती है ना। इसकी भी हो जाएगी नोट। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायपालिका के द्वारा जांच की जा सकती है। न्यायपालिका के द्वारा क्या की जा सकती है? जांच की जा सकती है। देखिएगा, देखो, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है विद्यार्थियों, वो कौन से विषय के मामले पर करेगा? ऐसा कोई मामला जो राज्य सूची में शामिल है। किसमें है? राज्य सूची में शामिल है या फिर समवर्ती सूची में शामिल है। और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? विधानमंडल को। विधान यानी कि राज्य का विधानमंडल जिन विषयों पर कानून बना सकता है उन्हीं विषयों पर यह अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिएगा, राज्यपाल अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास होती हो। किसके पास होती हो? राज्य के विधानमंडल के पास होती हो। राज्य के विधानमंडल के पास होती हो, अर्थात राज्य सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर। अर्थात राज्य सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर। देख लिया? देखिएगा, राज्य में, अब देखो कब ये अध्यादेश जारी करता है। राज्य में कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, राज्य में कोई ऐसी परिस्थितियां या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि कानून बनाना अनिवार्य है। कानून बनाना क्या है? अनिवार्य है। तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करता है। एक आदेश जारी करता है। वह आदेश ही अध्यादेश कहलाता है। वह आदेश ही क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया, मतलब आदेश जारी कर दिया अपने साइन से। अब अध्यादेश जारी किया है तो विद्यार्थियों, वो अध्यादेश कौन सी परिस्थितियों में जारी किया जाता है? कि राज्य में ऐसी परिस्थितियां घटित हो गई है कि कानून बनाना अनिवार्य है और राज्य का विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, चाहे एक सदन सत्र में नहीं हो, चाहे दोनों नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये जारी किया जा सकता है। लिखिएगा, ये निम्न परिस्थिति में जारी किया जाता है। यह निम्न क्या? अध्यादेश। यह अध्यादेश निम्न परिस्थिति में जारी किया जाता है। और वैसे तो इस लाइन में आ गया ना विद्यार्थियों, विधानमंडल के कौन सी जगह पर? विश्रांति काल में। ये निम्न परिस्थिति में जारी किया जाता है। पहला, जब विधानमंडल का एक सदन या दोनों सदन, विधानमंडल का एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो।
समझाने का सबसे शानदार तरीका बताऊं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इनके बीच का जो टाइम पीरियड है ना, उसमें अगर कानून बनाने की आवश्यकता है तो फिर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके क्या कर देता है, कानून बना देता है या अध्यादेश जारी कर देता है। दूसरा लिख सकते हो आप, विधानमंडल के विश्रांति काल में। ये मतलब वही था, जो पहला पॉइंट का मतलब वही सेकंड पॉइंट का मतलब है, और मैंने 2 पॉइंट बना दिए ताकि आपके पता नहीं कौन सा आ जाए। अब देखो विद्यार्थियों, एक होता है बजट सत्र। पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। माना कि ये 2 महीने चल रहा है। कितने महीने चल रहा है? 2 महीने चल रहा है। दूसरा कौन सा होता है? मानसून सत्र होता है। एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित होते हैं। कितने होते हैं? 3। दूसरा, ये माना कि 40 दिन चला। कितने दिन? 40 दिन चला। और ये, इनकी अवधि आगे पीछे भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है राज्यपाल इनको 17 और 17 पहले भी 17 हो सकता है। कई बार इनकी बैठक की चलती, वो स्थगित चलती रहती है बैठक, तो काम ही नहीं होता। एक आता है शीतकालीन सत्र। कौन सा? शीतकालीन सत्र। माना कि ये 35 दिन चला। कितने दिन चला? 35 दिन। अब विद्यार्थियों, साल में तो 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 300। तो बीच में भी, तो बीच का जो विश्रांति काल है, इनका बीच का जो अवकाश काल है, उसमें अब हमें कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो राज्यपाल फिर एक आदेश जारी करता है, और वो कानून का रूप ही होता है। और वो ऐसा रूप होता है जैसे माना कि राज्य के विधानमंडल ने ही कानून बनाया हो। ठीक है ना? अब अब देखो, और एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित होना जरूरी? सामान्यतः कितने होते हैं? 3। सामान्यतः 3 होते हैं। सामान्यतः कितने होते हैं? 3। और एक वर्ष में कम से कम कितना होना जरूरी? 2 होना जरूरी। यानी कि 2 सत्रों के बीच में अधिकतम गैप कितना हो सकता है? 6 माह हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं 6 माह के भीतर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति या राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किया है उसको पारित करवाना जरूरी होता है। राष्ट्रपति ने पारित किया, वो तो किससे पारित करवाना होगा? राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया वो किससे पारित करवाना होगा? संसद से। और इसने राज्यपाल ने जो जारी किया वो विधानमंडल से। अगला फैक्ट लिखो, नोट डाल लो। राज्यपाल राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल से पारित करवाना होता है। देखो, आपसे पूछा जाए, राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किया है, राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, बात दोनों की सेम ही है ना। वो थोड़ा सा चेंज कर लेना, वहाँ विधानमंडल या सदस्य चेंज हो जाता है। तो राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किया है, ये अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? 6 महीने तक, अथवा 6 सप्ताह तक। कितना? 6 महीना अथवा 6 सप्ताह तक। इसका मतलब क्या है? क्योंकि 6 माह के भीतर भीतर आपको पता है जो विधानमंडल है उसका कोई न कोई सत्र आयोजित हो जाएगा। और जैसे सत्र आयोजित होता है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर भीतर इसको पारित करवाना होता है। नहीं, 6 सप्ताह के भीतर। 6 सप्ताह का मतलब लगभग 40-42 दिन, उसके अंदर इसको पारित करवाना होगा। अगर ये पारित नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया था वो स्वतः ही समाप्त हो। देखिएगा, अध्यादेश की अधिकतम अवधि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने अथवा 6 सप्ताह होती है। लिख लिया? लिखो, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को अगले सत्र के आयोजन, भाई अगला सत्र ही होगा, अब तो बीच में विश्रांति काल चल रहा है,
अगले सत्र के आयोजन के 6 हफ्ते के भीतर भीतर पारित करवाना होता है। पारित करवाना होता है। बाई चांस पारित नहीं होता तो समाप्त माना जाएगा, उसको कानूनी नहीं रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। समाप्त करवाना होता है। यदि पारित नहीं होता है तो उसे रद्द समझा जाता है। अब देखो विद्यार्थियों, ये किसकी सलाह से जारी किया जाता है? राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी किया जाता है, और अधिकतम 6 महीने तक लागू रह सकता है, या फिर जैसे ही सत्र का आयोजन हो जाता है तो 6 सप्ताह तक, सत्र के आयोजन होते ही 6 सप्ताह तक, क्योंकि 6 सप्ताह के भीतर इसको या तो पारित करवा लो, नहीं तो फिर लागू नहीं रहेगा ये। दूसरी बात, हमें पहले ही कानून कैंसिल करना है या पहले ही अध्यादेश को वापस लेना है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद जो होती है उसकी सलाह से राज्यपाल कभी भी इसको वापस ले सकता है। देखिएगा, राज्यपाल जब चाहे तब अध्यादेश को वापस ले सकता है। जैसे माना कि आज जारी किया, परसों ही वापस लेना चाहिए तो वापस ले सकता है, वापस ले सकता है, ब्रैकेट में राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से। लिख लिया विद्यार्थियों? ये हो गया आपका अध्यादेश कंप्लीट, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कंप्लीट हो। ठीक है, तो 213 तक पहुंचे आज, अभी तक राज्यपाल हुआ नहीं है, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं।